अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट के साथ आप तमाम दोस्तों के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि अभी आप तमाम दोस्तों के साथ एक इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से अपडेट शेयर किया था, उसमें मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी। मैंने जो अपडेट थी वो पूरी पढ़ी नहीं और थोड़ा सा ही पढ़ने के बाद आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया था। इसीलिए मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि भाई आप पहले पूरा सही से पढ़ें अपडेट, उसके बाद फिर शेयर किया करें। जब मैंने उसको सही से पढ़ा तो वाकई में मैं थोड़ा गलत था, इसलिए उस वीडियो को फ़ौरन ही मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरी वजह से आप तमाम लोग परेशान हो ये मैं नहीं चाहता हूं। इसीलिए मैं फ़ौरन ही, कोई भी गलती होती है मुझसे तो मैं फ़ौरन ही वीडियो बनाकर आप तमाम दोस्तों बता देता हूं, ताकि आप लोग जो है वो मेरी वजह से परेशान ना हों। तो यहाँ पर अपडेट में क्या कहा गया है मैं पूरा आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पहले 20 मुल्कों का कुवैत हुकूमत ने परमिशन दिया था कि 20 मुल्कों के लिए फ़्लाइटें जो हैं वो स्टार्ट की जा रही हैं नॉर्मल तरीके से कुवैत से। और उन 20 मुल्कों में आपको बता चुका हूं पहले कौन कौन से मुल्क शामिल थे, जबकि बाद में अपडेट आया कि 7 मुल्कों के जो लोग हैं उनको कुवैत में एंट्री करने का मौका नहीं दिया जाएगा, जिसमें बांग्लादेश, फ़िलीपीन, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान और नेपाल के लोग शामिल थे। यानी इन लोगों को जो है वो कुवैत में एंट्री करने का मौका नहीं दिया जाएगा, एंट्री जो है इन लोगों की बैन की जाती है। ऐसा अपडेट जारी किया गया था। लेकिन फिर बाद में अभी जो अपडेट जारी किया गया है सिविल एविएशन की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग बांग्लादेश, फ़िलीपीन, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल इन मुल्कों के हैं, अगर वो लोग भी कुवैत में इंटर करना चाहते हैं तो उनको भी परमिशन दी जाती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले किसी और मुल्क में मौजूद हों। यानी कि कोई और मुल्क में आप जाएं पहले इंडिया से। मसलन कि अगर आप दुबई की अभी फ़्लाइटें चालू हैं, अगर आप दुबई जाएं 14 दिन तक आप वहां रहें, उसके बाद वहां से आप पीसीआर रिपोर्ट हासिल करें, उसके बाद फिर आपको कुवैत में एंट्री लिया जाएगा। यानी कि इस तरीके से आपको कहा गया है। यहाँ पर अगर आप कुवैत में एंटर करना चाहते हैं तो इतना आपको परेशानियाँ उठानी पड़ेगी, फिर आप जो है वो कुवैत में एंटर कर सकते हैं। तो आप तमाम लोग सोच लें कि अगर आपका कोई पहचान का, मसलन दुबई की अभी जो फ़्लाइटें हैं वो चालू हैं और दुबई भी खोल दिया गया है, लोग वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर जा आ भी रहे हैं। तो अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हो और दुबई में अगर कोई आपका पहचान का है, तो आप पहले दुबई चले जाएं, वहाँ पर आप 14 दिन तक रहें उसी के पास। फिर वहाँ से पीसीआर रिपोर्ट आप जारी करवा लें, फिर आप वहाँ से कुवैत की फ़्लाइट लेकर कुवैत में इंटर कर सकते हो। इस तरीके से आप कुवैत में इंटर कर सकते हो। फिर चाहे आप नेपाल, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, फ़िलीपीन या बांग्लादेश किसी भी मुल्क के हो, इन मुल्कों में से, तो आपको इस तरह से आपको एंट्री कुवैत में मिल सकती है। बाकी आप सोचें डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए कुवैत में एंट्री कर जाएं अपने मुल्कों से, तो ये अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री पर पाबंदी अभी लगी हुई है। और ये पाबंदियां इसलिए लगाई गई हैं कि क्योंकि बताया यह गया है कि इन मुल्कों में अभी ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ रहे हैं। इसीलिए एहतियाती तौर पर कुवैत हुकूमत ने इन मुल्कों पर यह पाबंदियां आयद की हैं। जैसे ही इन मुल्कों का भी हालात जो है वो बेहतर होगा कोरोना वायरस को लेकर, तो डायरेक्ट इन मुल्कों से भी फ़्लाइटें कुवैत के लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो अगर आप, ज़रूरी है आपका एंट्री करना कुवैत के अंदर, तो आप पहले दुबई जाएं और दुबई में 14 दिन तक रहें। उसके बाद फिर वहां से आप फ़्लाइट लेकर पीसीआर रिपोर्ट पहले जारी करवाएं वहां से, और फिर फ़्लाइट लेकर आप कुवैत के लिए निकल सकते हैं, यानी कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। बाकी अगर आप सीधा चाहें तो सीधा अभी फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है। तो यही एक अपडेट थी जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।